लोग एनसीईआरटी की अपनी श्रृंखला जो शुरू किए हैं, आज उसी कड़ी में हम लोग कुछ एमसीक्यू देखेंगे, फिर कक्षा को कल से स्टार्ट करेंगे। आज सुपर मोस्ट 50 एमसीक्यू फॉर यूपीएसआई एंड पेट एग्जाम के लिए आप लोगों के सामने है। तो बिना देरी किए आइए चलते हैं, अपने प्रश्नों को देखते हैं किस प्रश्न का क्या आंसर होगा। भारत के भूगोल से संबंधित प्रश्न है, आप देखेंगे। पहला प्रश्न है, तो पहला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार मौजूद है? भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार मौजूद है? केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, असम। केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, असम। तो इसका उत्तर हो जाएगा केरल। केरल में एक मोनोजाइट रेत मिलता है, उस मोनोजाइट रेत में ही थोरियम का भंडार मौजूद है, जो विश्व का सबसे बड़ा भंडार है। इसलिए इस प्रश्न को पूछने की बारंबारता बहुत रही है। दूसरा प्रश्न है, पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगी हुई हैं? पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगी हुई हैं? 1, 2, 3, 4। 1, 2, 3, 4। तो आप देखेंगे पश्चिम बंगाल की जो सीमाएं हैं बांग्लादेश के साथ लगी हुई हैं, वो बांग्लादेश, नेपाल और भूटान से लगी हुई हैं। तो 3 हो जाएगा। बांग्लादेश, नेपाल और भूटान, 3 देशों के साथ पश्चिम बंगाल की सीमाएं लगी हुई हैं। ये तो प्रश्न हो गया, लेकिन आप और देशों के साथ, जैसे सिक्किम के साथ क्या लगा है, मिजोरम के साथ क्या लगा है, नागालैंड के साथ क्या लगा है, इसको भी आप जरूर देख लेंगे। कौन सा राजस्थान का मरुस्थलीय जिला नहीं है? कौन सा राजस्थान का मरुस्थलीय जिला नहीं है? कोटा, बाड़मेर, जैसलमेर, चूरू। कोटा, बाड़मेर, जैसलमेर, चूरू। तो इसका आंसर हो जाएगा कोटा। कोटा मरुस्थलीय जिला नहीं है। किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? ये आप लोगों को पता होगा, केरल में स्थित है। भारत में किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है? भारत में किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात। इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। भारत में जैव विविधता की दृष्टि से धनी स्थान है, तो जैव विविधता वहीं होगी जहाँ पर वर्षा बहुत ज़्यादा होगी। उच्च ताप और उच्च वर्षा में जैव विविधता बहुत ज़्यादा होता है। तो इसका ये आप लोगों ने एनसीईआरटी में पढ़ा भी है। इसका उत्तर हो जाएगा पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट में 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा तक वर्षाएँ होती हैं, इसलिए भारत में जैव विविधता की दृष्टि से धनी स्थान पश्चिमी घाट है। कौन सा राज्य 3 ओर बांग्लादेश से घिरा हुआ है? कौन सा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका त्रिपुरा। त्रिपुरा तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य है? भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य है कर्नाटक। सिंह, जिराफ, बाइसन जैसे जानवर पाए जाते हैं? सिंह, जिराफ, बाइसन जैसे जानवर पाए जाते हैं पर्णपाती वन में, घास स्थल में, मरुभूमि में, शंकुवृक्षी वन में। तो सिंह, जिराफ, बाइसन जैसे जानवर आपके घास स्थल में पाए जाते हैं। राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? मसूरी, नई दिल्ली, नागपुर, देहरादून। ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा है, लोग न जानते हुए इसको दिल्ली लगा देते हैं, लेकिन राष्ट्रीय वन अनुसंधान क्षेत्र जो है अपना देहरादून में स्थित है। इसको प्रश्न को हम लोग एनसीईआरटी में पढ़ चुके हैं। भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? भूमध्य रेखा मतलब उच्च ताप, उच्च वर्षा। उच्च ताप, उच्च वर्षा, इसका मतलब हो जाएगा पतझड़ वन, शंकुधारी वन, घास स्थल, उष्णकटिबंधीय वन। तो पतझड़ वन तो मिलेंगे नहीं, शंकुधारी वन भी नहीं मिलेंगे, घास स्थल भी नहीं मिलेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय वन या उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। तो इसका उत्तर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने प्रतिशत वन क्षेत्र होने चाहिए? इसका आंसर हो जाएगा आपका 33.3%। मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किसके लिए महत्वपूर्ण है? मध्यपुरी का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किस लिए महत्वपूर्ण है? बाघ और हाथी, जंगली भैंसा, पक्षी, तेंदुआ और चीतल। मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो आपको बता दें, तेंदुआ और चीतल के लिए महत्वपूर्ण है। वह एकमात्र अभ्यारण्य जहाँ कश्मीरी महामृग पाया जाता है।
ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा हुआ है। वह एकमात्र अभ्यारण्य जहाँ कश्मीरी महावृक्ष पाया जाता है। कान्हा, दाचीग्राम, गिर, मृदुलाई। तो एशियाई शेर तो गिर में पाए जाते हैं, लेकिन जहाँ कश्मीरी महावृक्ष जो पाया जाता है वो दाचीग्राम में पाया जाता है, दाचीग्राम। कुगटी वन्य पशु विहार किस राज्य में है? कुगटी वन्य पशु विहार किस राज्य में? महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। कुगटी वन्य पशु विहार आपका हिमाचल प्रदेश में है। कुगटी वन्य पशु विहार आपका हिमाचल प्रदेश में है। साइलेंट वैली में दुर्लभ और नष्ट प्राय पशु कौन सा है? साइलेंट वैली आपका केरल में मिलता है। साइलेंट वैली में दुर्लभ और नष्ट प्राय पशु कौन सा है? कस्तूरी मृग, चीता, शेर की पूंछ जैसा मैक्याक्यू और गैंडा। कस्तूरी मृग, चीता, शेर की पूंछ जैसा मैक्याक्यू या गैंडा। तो इसको हम बता दें आपको, इसका उत्तर सी हो जाएगा। शेर की पूंछ जैसा मैक्याक्यू दुर्लभ और नष्ट प्राय पशु में आता है। नागरहोल नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? नागरहोल नेशनल पार्क मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा, राजस्थान। मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा, राजस्थान। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका कर्नाटक। भरतपुर पक्षी अभयारण्य, भरतपुर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो भरतपुर पक्षी अभयारण्य आपका राजस्थान में स्थित है। सुंदरवन, सुंदरवन के जंगल को क्या कहा जाता है? सुंदरवन के जंगल को क्या कहा जाता है? गुल्म, मैंग्रोव, पर्णपाती, टुंडा। गुल्म का मतलब होता है कटीली झाड़ियाँ। तो सुंदरवन के जंगल को न गुल्म, न पर्णपाती, न टुंडा, इसको मैंग्रोव वन कहा जाता है। भारतीय वन जीव संस्थान स्थित है। भारतीय वन जीव संस्थान स्थित है नई दिल्ली, शिमला, देहरादून, भोपाल। नई दिल्ली, शिमला, देहरादून, भोपाल। तो इसका उत्तर हो जाएगा भारतीय वन्य जीव संस्थान आपका देहरादून में स्थित है। स्वच्छ जल समुदाय में लैंटिक आवास का उदाहरण है। स्वच्छ जल समुदाय में लैंटिक आवास का उदाहरण है तालाब और दलदल, झरना और नदी। तालाब और नदी कोई नहीं। स्वच्छ जल समुदाय में लैंटिक आवास का जो आपका उदाहरण है वो तालाब और दलदल है। गंगा डेल्टा के मैंग्रोव वनों को क्या कहा जाता है? एनसीईआरटी में आप लोग को बताया गया है। गंगा डेल्टा के मैंग्रोव वनों को क्या कहा जाता है? तो वहाँ पे हमने बताया था सुंदरी वृक्ष मिलती है, उसी के नाम पे उसका नाम सुंदर वन है। तो उसका आंसर हो जाएगा सुंदर वन। भारत में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लैटेराइट, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, पंख। लैटेराइट, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, पंख। तो इसका उत्तर हो जाएगा भारत में सबसे अधिक जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। कपास उगाने के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? कपास उगाने के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? रेतीली मिट्टी, चिकनी मिट्टी, काली मिट्टी, दोमट मिट्टी। रेतीली मिट्टी, चिकनी मिट्टी, काली मिट्टी, दोमट मिट्टी। हम बता दें कपास उगाने के लिए काली मिट्टी उपयुक्त है। ऊंचे क्षेत्रों में लेटराइट मृदा की रचना होती है। ऊंचे क्षेत्रों में लेटराइट मृदा की रचना होती है क्षारीय, लवणीय, अम्लीय, संतुलित। क्षारीय, लवणीय, अम्लीय, संतुलित। तो इसका उत्तर हो जाएगा अम्लीय। छब्बीसवां क्वेश्चन है लेटराइट मिट्टी महत्वपूर्ण रूप से पाई जाती है। लेटेराइट मिट्टी महत्वपूर्ण रूप से पाई जाती है। तो एक कॉन्सेप्ट आपको बता दें, लेटराइट मिट्टी जहाँ भी नाम आए उसका मतलब हो जाता है उच्च ताप उच्च वर्षा। जहाँ भी उच्च ताप और उच्च वर्षा होगा वहाँ पर लेटराइट मिट्टी मिलेगी ही मिलेगी। जैसे भूमध्य रेखीय प्रदेश में उच्च ताप और उच्च वर्षा होता है तो वहाँ पर लेटराइट मृदा ही पाया जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा मालाबार तटीय क्षेत्र, पश्चिमी घाट का ही क्षेत्र है। लेटराइट मिट्टी महत्वपूर्ण रूप से मालाबार तटीय क्षेत्र में पाई जाती है। खरीफ की फसल काटी जाती है। तो खरीफ की फसल काटी जाती है। अभी आप लोग देखे होंगे गेहूं की कटाई हो रही है, तो रबी की फसल की कटाई हो रही है। तो अब खरीफ बोया जाएगा। तो खरीफ काटा कब जाता है? तो खरीफ जो काटा जाता है वो नवंबर के प्रारंभ में काटा जाता है। लंबे रेशे वाले फसलें कौन सी होती हैं? जूट, गन्ना, अलसी, कपास, मक्का, तंबाकू। कपास, सन, जूट, सन, कपास, मक्का। तो जो लंबे रेशे वाली फसलें हैं वो कपास, सन, जूट है। जो लंबे रेशे वाली फसलें हैं वो कपास, सन, जूट हैं। दालचीनी पेड़ के किस भाग से एकत्र की जाती है? दालचीनी पेड़ के किस भाग से एकत्र की जाती है? पत्ता, तना, जड़, छाल। तो जो दालचीनी होती है वो छाल से एकत्र की जाती है।
सागौन बहुत ज़्यादा मात्रा में कहाँ पैदा होता है? सागौन बहुत ज़्यादा मात्रा में कहाँ पैदा होता है? हिमालय नहीं, पश्चिमी घाट नहीं, मध्य भारत, असम तथा मेघालय। तो सागौन जो आपका पैदा होता है वो मध्य भारत में सबसे ज़्यादा पैदा होता है। मसालों का बगीचा उपनाम से किसे जानते हैं? मसालों का बगीचा आप सब लोग जानते हैं, केरल को कहा जाता है। किस राज्य को भारतवर्ष का चीनी का कटोरा कहा जाता है? चीनी का कटोरा किसे कहते हैं? किस राज्य को भारतवर्ष का चीनी का कटोरा कहते हैं? तो इसका उत्तर उत्तर प्रदेश है। भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। इसमें आपका उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? तब हालांकि नदियाँ तो आप लोग को नहीं पढ़ाया गया है, लेकिन त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? सोन, कोसी, गंडक, मयूराक्षी। सोन, कोसी, गंडक, मयूराक्षी। तो इसका उत्तर हो जाएगा गंडक। भारत में किस राज्य को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है? कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो भारत को किस राज्य को भारत में चावल का कटोरा कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु को चावल का कटोरा कहते हैं। तमिलनाडु को वहाँ एक साल में 3-3 फसलें चावल की उगाई जाती हैं। गन्ने का अधिकतम उत्पादन करने वाला प्रदेश कौन सा है? गन्ने का अधिकतम उत्पादन करने वाला प्रदेश कौन सा? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, बिहार। तो इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश गन्ने का सबसे अधिक उत्पादन करता है। किस पेड़ से हम क्यूनाइन प्राप्त करते हैं? किस पेड़ से हम क्यूनाइन प्राप्त करते हैं? यूकेलिप्टस पेड़, सिनोकोना पेड़। भारत में शुगर केन कितने माह में परिपक्व होता है? 5 माह, 3 माह, 7 माह, 12 माह। तो इसका उत्तर हो जाएगा 12 माह, एक साल में परिपक्व होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 12 माह। शुगर केन परिपक्व होने में 12 माह लग जाते हैं। भारत में सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य कौन सा है? तो जो अपना पटसन उत्पादक राज्य हैं वो आंध्र प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल। तो इसका उत्तर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा पटसन या जूट उत्पादन होता है। भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल किस राज्य में है? भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल किस राज्य में है? तो इसका भी उत्तर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। एराबिका एक प्रकार का है, फूल का, घोड़ा का, कॉफ़ी का या चाय का? तो एराबिका आपका जो है वो कॉफ़ी का एक प्रकार है। कुफरी चमत्कार किस फसल की प्रजाति है? कुफरी चमत्कार किस फसल की प्रजाति का नाम है? कुफरी चमत्कार आपका आलू है, बहुत बार पूछा हुआ है। कुफरी चमत्कार किस फसल की प्रजाति का नाम है? तो आलू का नाम है। कॉफ़ी किस क्षेत्र का पौधा है? कॉफ़ी किस क्षेत्र का पौधा है? उष्णकटिबंधीय झाड़ीदार, शीतोष्णकटिबंधीय, उपर्युक्त दोनों, कोई नहीं। तो कॉफ़ी आपको बता दें हम, ये उष्णकटिबंधीय झाड़ीदार क्षेत्र का पौधा है। भारत में काजू उत्पादन मुख्यतः राज्य कौन सा है? भारत में काजू उत्पादन में मुख्यतः राज्य कौन सा है? भारत में काजू उत्पादन में केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका केरल। मसाला पदार्थ कौन सा है जो जड़ों से प्राप्त होता है? मसाला पदार्थ कौन सा है जो जड़ों से प्राप्त होता है? लौंग, दालचीनी, हल्दी। लौंग, दालचीनी, हल्दी। तो इसका उत्तर हो जाएगा हल्दी। कौन सा राज्य शहतूत कीट पालन में अग्रणी है? कौन सा राज्य शहतूत कीट पालन में अग्रणी है? रेशम के कीट शहतूत से ही निकाले जाते हैं। तो कौन सा राज्य शहतूत कीट पालन में अग्रणी है? इसके लिए आपको बता दें, इसका उत्तर हो जाएगा, कौन सा राज्य शहतूत कीट पालन में अग्रणी है? पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, कश्मीर, तमिलनाडु। पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, कश्मीर, तमिलनाडु। तो इसका उत्तर हो जाएगा कश्मीर। किस राज्य में गेहूं का प्रचुर मात्रा में उत्पादन किया जाता है? प्रचुर मतलब अधिक मात्रा में। किस राज्य में गेहूं का अधिक मात्रा में उत्पादन किया जाता है? किस राज्य में गेहूं का प्रचुर मात्रा में उत्पादन किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में प्रचुर मात्रा में उत्पादन होता है। चीनी का प्रमुख उत्पादक देश है।
चीनी का प्रमुख उत्पादक देश है, कहाँ बहुत ज़्यादा चीनी होता है? तो आपको बता दें, चीनी सबसे ज़्यादा भारत में ही होता है। प्रमुख उत्पादक देश में भारत आ जाएगा। हालांकि विश्व का चीनी का कटोरा क्यूबा को कहते हैं, लेकिन प्रमुख उत्पादक देश में भारत ही रहेगा। अभी एक पत्रिका की रिपोर्ट आई है जिसमें भारत ने ब्राज़ील को भी पछाड़ दिया है और चीनी के उत्पादन में नंबर 1 पे अपना स्थान बना लिया है। हालांकि अभी वो सरकारी पत्रिका नहीं है, अभी भारत के सरकारी पत्रिका में तो भारत को दूसरे नंबर पे ही दिखाया गया, लेकिन प्राइवेट पत्रिका है जिसने भारत को ब्राज़ील से पहले 1 नंबर पे चीनी उत्पादन में ला दिया है। तो इसका उत्तर भी आपका प्रमुख उत्पादक देश में भारत ही रहेगा, लेकिन विश्व का चीनी का कटोरा क्यूबा को कहा जाता है। भारत में उगाई जाने वाली अधिकतर काफ़ी की किस्म कौन सी है? भारत में उगाई जाने वाली अधिकतर काफ़ी का किस्म कौन सा है? भारत में जो काफ़ी उगाई जाती है वो अरेबिका किस्म की सबसे ज़्यादा उगाई जाती है। आज का अंतिम क्वेश्चन है, हापुस आम का मूल स्थान कौन सा है? हापुस आम का मूल स्थान कौन सा है? रत्नागिरी, बनारस, मालदा, विजयवाड़ा। रत्नागिरी, बनारस, मालदा, विजयवाड़ा। तो हापुस आम का आपको बता दें जो मूल स्थान है वो रत्नागिरी है। हापुस आम का मूल स्थान रत्नागिरी है। तो आज ये 50 क्वेश्चन हम लोगों ने किया है और बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, इसको आप लोग देखेंगे। कल हम लोग फिर एनसीईआरटी की श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। क्लास 7 की एनसीईआरटी चल रही है, पहला दूसरा चैप्टर हो गया है। आज ये 50 क्वेश्चन आप लोगों के लिए था, इसको एक बार रिवीजन करेंगे। तो बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे। धन्यवाद।